हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को बताया कि हम पिछले 4-5 वीडियो से एक ही टॉपिक कर रहे हैं, क्या मार्जिनल कॉस्टिंग, सीबीपी एनालिसिस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे हमें मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। तो आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगी इसी के साथ कि कैसे और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले मेंटेनिंग ए डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। हर कोई ये चाहता है कि हम यदि कोई किसी काम में चलो, जैसे आप भी हो, तो आप चाहते हैं कि हम पढ़ लिख लिए तो हम कम से कम हम एक ऐसी जॉब लें कि जिसमें मिनिमम इतनी सैलरी मिल ही जाए। ठीक है, ऐसे ही एक बिजनेसमैन है, वो भी जब भी एक प्रोडक्शन स्टार्ट करता है या फिर कोई भी ट्रेडिंग का बिजनेस करता है, वो ये चाहता है कि मुझे कम से कम इतना तो प्रॉफिट हो ही जाए कि मैंने ये बिजनेस करना ही करना है ना। तो वो प्रॉफिट कितना चाहिए। ऐसे ही एक बिजनेसमैन है जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो चाहता है कि मेरी मिनिमम सेल इतनी हो जाए। ठीक है, यदि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, मेन टारगेट क्या है, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट किस अमाउंट में है ना, कि मुझे अपने अकाउंट में इतना पैसा चाहिए। ठीक है, एज ए प्रॉफिट यदि मुझे इतने अकाउंट में पैसा चाहिए तो मैं क्या करूं। तो उसने सोचना है कि यदि मैंने इतना पैसा प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कितनी सेल करनी है। ठीक है, तो सेल का तो ये हमें एक टाइप से मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि ये डिसीजन लेने में, यदि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, एक बिजनेसमैन को इतना प्रॉफिट कमाना है तो वो कितनी सेल करे मार्केट में। होता है ना, टारगेट लेकर चले हैं, क्योंकि हम यदि अपनी लाइफ का टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे तो हवा में करेंगे तो वो थोड़ा इतना एफिशिएंटली हम काम नहीं कर पाते। हमें पता है कि हमने इतने % नंबर लेने ही लेने हैं, इतना हमें सेल करनी है ना। तो हम उसको अचीव करने के मगर लग जाते हैं। ठीक है, यदि हमें पता ही नहीं है कि हमने सेल कितनी करनी है तो वो चीज़ नहीं बन पाती। ठीक है, तो इस टाइप से जो अब हमें पता है कि हमने इतना प्रॉफिट कमाना है तो मिनिमम इतनी सेल तो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के डिसीजन में वो सेल कितनी होनी चाहिए, तो इस टाइप का डिसीजन कि सेल का अमाउंट कैसे निकालें, ये डिपेंड करता है मार्जिनल कॉस्टिंग पर। वो निकाल के देती है आपको। ठीक है, जैसे कई बार कंपनी को प्राइस अपना इंडस्ट्री हैज़ टू कट प्राइस। एक कंपनी को कई बार अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। टाइम क्यों कम करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन है। क्योंकि कंपनी वैसे अपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम नहीं करना चाहती है, लेकिन कंपटीशन है, वो चाहती है कि अब प्राइस कम कर लेते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन है, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ बनी है कि जी आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करो। ठीक है, अदर कंपेलिंग रीजन और कोई रीजन है, मतलब कि जो भी आप प्रोडक्ट का प्राइस रखते थे, अब आपको ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप सेलिंग प्राइस को कम कर दो। तो जिससे सेलिंग प्राइस कम होने से क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम होने से क्या होगा, कंपनी को फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, कंपनी का टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। यही लिखा है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑन द कॉस्ट ऑफ कटिंग इज रिड्यूस्ड। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम हो गया, वेरिएबल कॉस्ट उतनी है मान लेते हैं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री इन मेंटेनिंग ए मिनिमम लेवल ऑफ द प्रॉफिट। बिजनेस तो ये चाहता है कि जितना हम पहले प्रॉफिट कमाते हैं उतना तो कमाएं। ठीक है, तो उसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हमें हेल्प करता है कि तो इससे क्या होगा, यदि हमारा सेलिंग प्राइस कम हो गया तो हम क्या करेंगे, अपनी सेल बढ़ा लें। ठीक है, तो सेल कैसे बनाएं, कितने नंबर, जैसे जो बाई चांस हम पहले 1000 यूनिट बेचते थे तब हमें इतना प्रॉफिट होता था, हम सोचते हैं कि प्रॉफिट हमने उतना ही कमाना है। तो दूसरा तरीका क्या होता है, प्रॉफिट यदि हमने उतना ही कमाना है, सेलिंग प्राइस कम कर रहे हैं हम, तो हमें सेल बढ़ा दो। ठीक है, तो कितनी सेल बढ़ाएं हम, कितनी सेल हमारी होनी चाहिए, ये डिसाइड करने में हमें कौन हेल्प करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक करती है। जैसे हमने किया था ना एक न्यूमेरिकल, डिजायर्ड प्रॉफिट इतने, है ना, और हमारी तो आप बताओ कि कितनी सेल करें, तो यही टॉपिक है वो। ठीक है, इस टाइप से मैनेजमेंट को हेल्प करता है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, 40 पॉइंट के व्हेन डिजायर्ड प्रॉफिट आर एग्रीड, है ना, देयर attainability may be quickly appraised by computing the number of unit that must be sold to secure the wanted profit। तो हम चाहते हैं कि इतना यूनिट हमने बेचने ही है क्योंकि हमने इतने प्रॉफिट कमाना है। द कंप्यूटेशन इज इजली मेड बाय डिवाइडिंग द फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। हमें फार्मूला पता ही है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो इससे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी इस पर। ठीक है, और नेक्स्ट है लेवल ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग। जैसे कि एक बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो उसमें मैनेजमेंट को बड़ी सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है ना, तो हम चाहते हैं कि हर मैनेजमेंट चाहती है कि हम अपना जो एक्टिविटी है वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी करें। ठीक है, ऑप्टिमम लेवल मतलब ऐसे लेवल पर करें जिससे उसकी कॉस्ट कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। जैसे आप सभी के होता ना, हम ऐसा काम करें, इतना काम करें ताकि हमारा ऑप्टिमम यूज हो जाए। ठीक है, यही ना, फ्री बैठेंगे तो हमारा ऑप्टिमम यूज थोड़ी हुआ। इस टाइप से बिजनेस में कहते हैं उसको बड़े सारी एक्टिविटी होती है, हम ये चाहते हैं हर एक्टिविटी ऑप्टिमम लेवल तक यूज हो जाए।
ठीक है। यदि मैनेजमेंट काम करिए तो ऑप्टिमम लेवल तक काम करे, है ना। यदि लेबर रखिए तो ऑप्टिमम लेवल तक काम करे, ठीक है। और यदि हर एक पर्सन जिसको भी रखा हुआ है या मशीन रखी हुई है वो ऑप्टिमम लेवल तक उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए। जब सभी चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइज होगा नेचुरली ये कॉस्ट कम होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग, कितना ऑप्टिमम लेवल कैसे डिसाइड करना है, इस टाइप से प्लानिंग करने में कौन हेल्प करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है। वे डिफरेंट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर बीइंग कंसिडर्ड। यदि हमें प्रोडक्शन और सेलिंग के लिए बहुत सारी एक्टिविटी कंसिडर करनी है, द मैनेजमेंट हैड टू डिसाइड ऑप्टिमम लेवल ऑफ द एक्टिविटी। द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हेल्प द मैनेजमेंट बट लेवल ऑफ द एक्टिविटी इज ऑप्टिमम फॉर ए बिजनेस टू अडॉप्ट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस बाय बिजनेस, ठीक है। ये हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आप सभी को पता है कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, वैसे तो एक टाइप से रेपिटेशन नहीं हो जाएगी, हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि हमने प्रोडक्शन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। हम कौन से मेथड को चूज करें, होता ना, जैसे हम डेप्रिसिएशन को लगाने के बड़े सारे मेथड हैं, ऐसे ही प्रोडक्शन करने के बहुत सारे मेथड हैं। तो हम कौन सा मेथड अपनाएं, कौन सा मेथड हमें सूटेबल होगा, वो डिपेंड करता है कि कंपनी के पास बहुत सारे मेथड है ना। तो कंपनी क्या करती है, सभी मेथड के अकॉर्डिंग निकालती है कॉस्ट, है ना, वेरिएबल कॉस्ट भी निकालती है और फिक्स कॉस्ट भी निकालती है। वो तो मार्जिनल कॉस्टिंग ये हेल्प करता है जिस भी प्रोडक्ट की मतलब कि सेल बड़ी ज़्यादा है ना, और जिसकी उसके नाम कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, वो प्रोडक्ट वो मेथड अपना लो। जिस मेथड से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आता है, ज़्यादा आता है, उस मेथड को बना लो, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक आर यूज्ड इन कंपेयरिंग दैट अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। डिफरेंट मेथड प्रोडक्शन करने के, उसमें से कौन से मेथड को चूज करें, मशीन वर्क और हैंड वर्क, है ना। वेदर वन मशीन इज टू बी एम्प्लॉयड इंस्टेड ऑफ अदर। जैसे हमारे पास 3 टाइप की मशीनें हैं, इस मशीन से भी पैदा करें प्रोडक्शन करें, दूसरी मशीन से भी करें, तीसरी मशीन से भी प्रोडक्शन करते हैं। कौन सी मशीन से हम कम कॉस्ट पड़ेगी, है ना, या फिर हम ऐसे कह लें कम कॉस्ट में तो ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट भी आती है, पर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। किस मशीन से हमें वेरिएबल कॉस्ट कम पड़ रही हो उस मेथड को हम अपना लेंगे। Many a time management has to choose a course of action from among so many alternatives. The change in the marginal contribution under each of the proposed method. Marginal contribution, जिसका marginal contribution, जैसे 5 मेथड है तो 5 मेथड का कंट्रीब्यूशन निकालो, अब वर्कआउट एंड मेथड विच गिव द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। जो भी मेथड हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है ऑब्वियसली वो आप अडोप्ट कर लो, वो वाला मेथड आपने प्रोडक्शन करने के लिए क्या कर लेना है, अडोप्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपने अभी तक 15-14 हमने टॉप सारे डिसीजन लिए हैं, सारे कंट्रीब्यूशन पर ही डिपेंड है ना, आपने देखा होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन। कंपनी कहती है, कंपनी ने एक प्रोडक्ट अपना चलाया हुआ है ना, अपना प्रोडक्ट चलाया हुआ है, हम 10 टाइप के प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचते हैं, बहुत अच्छे चले हुए हैं, हमारी मार्केट अच्छी है, सब कुछ ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, अपनी ग्रोथ करना चाहती है, तो ग्रोथ करने के लिए कंपनी सोचती है कि चलो जी एक और प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं, 10 की जगह 11 प्रोडक्ट कर लेते हैं। जब हम 11वां प्रोडक्ट करेंगे, हमें पता है कि बेसिक फैसिलिटी तो हमारी कंपनी में है ही है, फिक्स कॉस्ट तो है ही है, यदि खर्च भी लेंगे थोड़ी सी होगी ना, ठीक है ही है। तो कंपनी चाहती है कि क्या नया प्रोडक्ट यदि मार्केट में हम लॉन्च कर दे तो उससे प्रॉफिट होगा। जब हम प्रॉफिट को देखेंगे तो हम टोटल प्रॉफिट को नहीं देखेंगे, फिक्स कॉस्ट को नहीं देखेंगे, जो कि पहले लगी हुई है, जो हमारे 10 प्रोडक्ट पहले ही कवर कर रहे हैं, हम उस समय डिसीजन लेंगे। सिर्फ देखेंगे यदि हमारे वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है तो भी वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का डिसीजन ले लेती है। उनको लगता है कि आज के टाइम में यदि नया प्रोडक्ट हमें वेरिएबल कॉस्ट भी दे रहा है, यदि एडवर्टाइजमेंट सोचे तो तब भी ठीक है। यदि हम सोचे प्रॉफिट कमाना है, नया प्रोडक्ट हमें वेरिएबल कॉस्ट प्लस कुछ प्रॉफिट भी दे रहा है, तब भी कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारी पहले ही कवर होगी हुई है, ठीक है। तो फ्यूचर में जब यदि उस प्रोडक्ट की और डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली हम ज़्यादा सेल करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो कंपनी को क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो इस टाइप से न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना या प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करनी तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करती है, बहुत ही हेल्प करती है, ठीक है। The technique to assess the profitability line extension products is the incremental contribution estimate. The same technique of contribution analysis would be followed in assessing the profitability of a new product line. Sale forecast would result from a market survey and market search. ठीक है, तो आप सारे समझ गए होंगे। अभी तक मैंने आपके साथ 15 टॉपिक डिस्कस किए कि मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस कैसे एक मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। हमारा सब्जेक्ट ही क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद क्या है कि हमने डाटा को इस ढंग से प्रेजेंट करना है कि ताकि वो मैनेजमेंट उसको डिसीजन लेने में हेल्प हो। तो एक टाइप से मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है
जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से वो डाटा इस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कंट्रीब्यूशन एक डाटा ही हुआ, पीवी रेशियो एक डाटा ही हुआ, तो इस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है ताकि जो मैनेजमेंट है उस डाटा के बेस पर क्या ले सके, एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ले पाए, तो ताकि उससे ही जो हमारी बिजनेस है उसका फ्यूचर उसी डिसीजन पर डिपेंड होगा। तो इस टाइप से हमारी 5-6 वीडियो मैंने इसी टॉपिक पर डिस्कस की। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मार्जिनल कॉस्टिंग आज के टाइम में बहुत ही यूटिलाइज किया जाता है। वैसे तो हर कोई चाहता है कि कंपनी यही चाहती है हमारी टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए और ऊपर से प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांसिस होती है कि हमें ये चीज़ नहीं मिल पाती है, फिर डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो उस केस में मार्जिनल कॉस्टिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।